Zero marks आए हैं, no worries. You still have the chance to become a government officer, and that too a level 12 government officer. Well, it's not a joke. This is the reality check of EMRS Staff Selection Examination 2025. Yes, the cutoff list was released yesterday, but उसमें जो cutoff के marks हैं, those marks are raising a lot of questions regarding the administrative efficiency and also the kind of people we are selecting for these posts. क्या हम एक्चुअल में ईएमआरएस स्कूल्स के लिए ऐसे टीचर्स और ऐसे प्रिंसिपल्स को ले रहे हैं जो कि एफिशिएंट है ही नहीं, जिनमें कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है? वेल, दिस इज व्हाट द कट ऑफ लिस्ट इज सेइंग टू अस. लेट मी टेल यू कि ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 में रिलीज हुआ था. दिस इज द एग्जैक्ट पीडीएफ, दिस इज द नोटिफिकेशन दैट दे हैड रिलीज्ड. और इसमें दे वांटेड टू पिक अप अ फ्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉर वेरियस पोस्ट, from principal to PGTs to TGTs to wardens, hostel wardens, staff nurses, etc. etc. Right? तो सारे पोस्ट के लिए इन्होंने अपने जो एग्जाम कंडक्ट करे इन द मंथ ऑफ दिसंबर कंडक्ट करे, एंड द कट ऑफ लिस्ट वाज रिलीज्ड यस्टरडे. अब इस नोटिफिकेशन में, ऑल्दो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू टू लुक एट. सबसे पहली बात कि जो नंबर ऑफ पोस्ट थी हमारे पास वो बहुत ज्यादा थी, राइट? हमारे पास काफी ज्यादा वैकेंसीज थी इसमें, एंड all of you had a great chance to actually apply for this post. काफियों ने किया भी होगा. बट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आई वांटेड टू लुक एट a specific thing, and that is the vacancies. The vacancies for the principal post were 225, that for PGTs was 1460, and look at the bifurcation of the principal one, right? हमारी कितनी पोस्ट थी? अनरिजर्व्ड में 116, ओबीसी में, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर में 60, एससी एसटी, एससी 33, एसटी 16. तो टोटल हमारे पास 225 प्रिंसिपल की वैकेंसीज थी, राइट? तो ये बाइफिकेशन है हमारा डिफरेंट कैटेगरीज का. दिस आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड. दी अदर थिंग इज कि ये जो एग्जामिनेशन होना था ये 2 टीयर्स में होना था, टीयर 1 एंड टीयर 2. तो टीयर 1 में जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्ट होने थे वो 1:10 की रेशो में सिलेक्ट होने थे. दैट इज कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट दे विल बी सिलेक्टिंग फॉर टीयर 2. एंड टीयर 2 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, एंड ऑफ कोर्स वो तो लेटर ऑन होगा. बट अभी जो हमारे पास वैकेंसीज, अभी जो हमारे पास कट ऑफ आई है, कट ऑफ लिस्ट जो आई है यस्टरडे, दैट वाज रिलेटेड टू टीयर 1. तो टीयर 1 की जो कट ऑफ है, नाउ लुक एट द कट ऑफ टीयर 1. यू विल बी शॉक्ड एंड अमेज्ड टू सी कि कट ऑफ लिस्ट में जो मार्क्स हैं प्रिंसिपल पोस्ट के, एंड नॉट जस्ट फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट, माइंड यू, वेरियस पोस्ट, वो जीरो भी है. So this is the cutoff list that NEST has released yesterday, and cutoff list for tier 1 examination, जिसमें कि हमारे 2250 महान कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स लुक एट द कट ऑफ द प्रिंसिपल. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 0, ओबीसी 0, एससी 4, एसटी 1. ये हाल है जो कैंडिडेट्स आगे टीयर 2 के लिए जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स दे विल बी गोइंग थ्रू द पर्सनालिटी टेस्ट एंड दे विल बी सिलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. This is the quality of principals, this is the quality of leaders that we are going to have posted in EMRS schools. EMRS schools जहां पे कि मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स हु आर डेफिनेटली द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी. हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं, दैट इज द मेन एम, राइट? तो ट्राइबल स्टूडेंट्स ये लीडरशिप में रहेंगे, राइट? अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है. लेट अस गो थ्रू द होल कट ऑफ लिस्ट. जीरो तो चलो फिर भी डाइजेस्टेबल था, अभी नेगेटिव में भी आएंगे, और वो नेगेटिव भी ऐसे नेगेटिव है कि यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर देम.
Look at the marks. Trained graduate teacher music, OBC category minus 7.33. Trained graduate teacher music, ST category, SC category minus 9.33. Trained graduate teacher art, ST category minus 8. और अभी तो यही नहीं, ये तो चलो म्यूजिक हम आर्ट्स की बात कर रहे थे हम. फिजिकल एजुकेशन, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन फीमेल, ओबीसी कैटेगरी माइनस 6.667 मार्क्स. ये कट ऑफ लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की जो कि टीयर 2 में अपीयर करेंगे, यानी कि इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट्स ही नहीं थे पूरे इंडिया में. विद द पॉपुलेशन जो कि मेरे को लगता है हाईएस्ट होने वाली है वर्ल्ड में, वी डिड नॉट हैव गुड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु कैन सर्व ऑन द पोस्ट ऑफ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी म्यूजिक थे ही नहीं हमारे पास, राइट right? और अभी तो मेन चीज पे आई नहीं हूं मैं. हॉस्टल वार्डन. If you have given this examination or if you are preparing for this examination, you know the role of hostel warden female. A hostel warden is having the responsibility of taking care of all the children that are there in the hostel. यानी कि अगर हॉस्टल में 120 से 150 लड़कियां हैं एज पर द रेगुलेटेड लिमिट ऑफ नेस्ट्स, अगर एक हॉस्टल में उतनी लड़कियां हैं तो द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गर्ल्स लाइज अपॉन द शोल्डर्स ऑफ हॉस्टल वार्डन. तो हॉस्टल वार्डन के मार्क्स है -4. फीमेल स्टाफ नर्स. अगर बच्चे को कुछ भी हो जाता है, क्योंकि इट इज अ रेजिडेंशियल स्कूल, बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो ऑफ कोर्स इन ट्राइबल एरियाज में है, रिमोट एरियाज में है, नियर बाय हॉस्पिटल्स काफी कम रहते हैं, फैसिलिटी काफी कम रहती है. फीमेल स्टाफ नर्स हु शुड बी हैविंग एन एक्सपर्टीज इन मेडिकल एड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी -13 मार्क्स. -13 चाहिए. तो आपको जीरो में नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए मार्क्स. फीमेल स्टाफ नर्स, चलो ये तो एक्स सर्विस मैन है, इसमें तो होती ही नहीं है, अब इसमें क्या ही किया जा सकता है, वाकई में ही नहीं होती. बट लुक एट द मार्क्स. अब ये कट ऑफ मार्क्स देख के एंड ये आप सारी पोस्ट देख के, कैन यू से कि वी आर एक्चुअली सेंडिंग क्वालिटी टीचर्स एंड क्वालिटी लीडर्स टू एएमआरएस स्कूल्स? बिल्कुल नहीं, जीरो. व्हाट इज द क्वालिटी दैट वी आर सेंडिंग? एंड इफ नेस्ट बिलीव कि वो गधों को भी घोड़े की रेस में दौड़ा देंगे और घोड़ा बना देंगे, तो आई रियली हाईली डाउट देयर कैपेबिलिटी इन दिस सेंस. क्योंकि हाउ कैन यू ट्रेन टीचर्स, हाउ कैन यू ट्रेन द पीपल हु हैव जीरो कॉम्पिटेंसी, जीरो अंडरस्टैंडिंग, जीरो एनालिटिकल स्किल्स? अगर आप कैंडिडेट्स ही ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, हाउ विल यू बी एबल टू ट्रेन देम एज लीडर्स? ट्रेनिंग तो चलो एक ऐसी चीज है कि आप ट्रेन कर दो तो आपके होन हो जाएंगे स्किल्स, आपके शार्पन हो जाएंगे स्किल्स. बट the people having zero competency are getting the chance to go to tier 2 and finally they will be selected on these posts, they will be given these posts, and that to level 12 जिसकी स्टार्टिंग ही 1.5 लाख सैलरी है. एंड रिमाइंड यू, ये जो 1.5 लाख सैलरी है ये आपका टैक्स पेयर मनी ही तो है. व्हाट एल्स इज दैट? द अदर थिंग इज कि हम लोग चलो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन, बट आर वी नॉट रिस्किंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया? हम लोग ये बात करते हैं कि वी नीड टू टेक द SC, ST कैटेगरीज टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. इस तरीके से ऐसे टीचर्स देके, ऐसे लीडर्स देके, I don't think so. I really don't think so. I would like to question the quality of teachers, the quality of candidates, the quality of principals that are being selected through these examinations. The other thing is कि in academics we say कि 33% marks अगर नहीं आए तो the child is considered to be fail, right? हम लोगों ने 9th से ये चीज लगा दी है कि बच्चा फेल हो जाएगा अगर उसका 33% मार्क्स नहीं आए. यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों नहीं है? Out of 100 they are scoring 0 and these are the candidates who are eligible for tier 2. On what basis, God knows. And my concern here and my questioning here is not out of line, क्योंकि there have been many previous incidents जहां पे the principals of the schools have behaved in such a manner कि एक रास्ते का सड़क छाप इंसान भी नहीं करेगा. You must remember these incidents. ये मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा देती हूँ. You can search the videos on YouTube. तो आप ये क्लिप्स देखिए एंड देखिए कि प्रिंसिपल्स का लीडरशिप स्किल क्या होता है.
And not just these videos, let me tell you, I had made a video previously, and that was approximately 6 months ago, on the same issue, the lack of leadership skills, maladministration of the schools, irrelevant instructions given to the students, and utmost kind of corruption that was prevalent in my school as well. I had to resign from there. I had to leave that school because I could not grow in that environment. Because that is not an environment where you can nurture someone, where you can nurture a person, let alone a child. Lastly, there is an article in the Constitution of India, Article 335, which clearly states that yes, the claims of SCs and STs should be taken into consideration for the posts, for the jobs, for all the other things in the affairs of union and the state government, but in consistency with the maintenance of efficiency of administration. अब ये एक ऐसी चीज है विच आई वुड लाइक टू रियली क्वेश्चन कि यहाँ पे हम कौन सी एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सी कॉम्पिटेंसी मेंटेन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं. इज दिस व्हाट वी आर गिविंग एज लीडर्स टू ईएमआरएस स्कूल्स? इससे अच्छा तो आप उनको स्टेट गवर्नमेंट ही रहने देते. That is it from my side. I hope Nests will do better next time. I really don't want to make these kinds of videos, but yes, they make me do it. They make me create such content jahan pe ki I'm criticizing them and I'm reminding them of their mistakes again and again, because definitely they are not trying to improve.